नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर अभी बहुत ही सुर्खियों में है, क्योंकि 25 तारीख का जो पेपर लीक हुआ था उसके संबंध में और उसके पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं अब उनकी भी पुष्टियां होंगी। लेकिन 25 तारीख के पेपर की अब पुष्टि हो चुकी है कि हाँ, 25 तारीख का पेपर लीक हुआ था। इसके बारे में ज़रा देखिएगा, समझिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ग 3 का यदि पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता है। वर्ग 3 का पेपर कैंसिल होना चाहिए। हम सभी को साथ और सहयोग एक दूसरे का देना है। दोस्तों, द सूत्र, एक जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ से देखिएगा। द सूत्र से यहाँ पर लिखा है, सीधा सीधा व्यापम ने माना है कि एमपी टेट 2020 का पेपर लीक हुआ था। स्क्रीनशॉट सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर से जारी हुआ था। यह कॉलेज प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे की है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, और इनकी फोटो देख लीजिएगा। गोविंद सिंह राजपूत को यदि आप नहीं जानते हैं तो ये हमारे मुख्यमंत्री साहब के बाजू में खड़े हैं, यानी मामा के बगल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं दोस्तों, व्यापम की फोटो भी आपको नजर आ रही है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 25 तारीख का पेपर तो लीक हुआ ही है, लेकिन साथ में 25 तारीख के पहले भी पेपर लीक हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। गरीब छात्रों के मतलब गर्दन पे सीधा सीधा चाकू रख देना व्यापम ने काम किया है। दोस्तों जरा आगे देखिएगा कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ये बात व्यापम ने शुरू आती पड़ताल में पकड़ी है और सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे वे सही है। इसमें किसी भी प्रकार का दोहराया नहीं है या किसी भी प्रकार का आप संकोच नहीं कर सकते कि स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे वो सच नहीं है। दोस्तों, वायरल हुए स्क्रीनशॉट सभी सच हैं और हम सबको इसी सच के साथ खड़े रहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर जब तक कैंसिल नहीं हो सकता है तब तक हमें पीछे नहीं हटना है। पेपर कैंसिल होगा तो सरकार को भी समझ में आएगा और छात्रों के हित में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पेपर को यदि कैंसिल नहीं किया जाता है तो बहुत सारे छात्रों की उम्मीदों पर ऐसे पानी फेर के इनको रौंद दिया जाएगा कि बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे गृहिणियां, बहुत सारे भाई बहन परेशान हो जाएंगे और अपने सपनों को ऐसे दबा लेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आगे देखिएगा, हम यहाँ पर लिखा है कि पेपर सागर से लीक हुआ था। ये बात मैंने पहले बता दी, ये ट्विटर में भी लिखी हुई है कि ये स्क्रीनशॉट ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर से जारी हुए थे, जिसकी पुष्टि पीवी के एक अफसर ने की है। ये बात बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि पीवी के एक अफसर ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, ये बात सही है जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। एक कॉलेज शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का है। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है और व्यापम के घोटाले का ये दूसरा मौका है जब शिवराज सरकार में पेपर लीक हुआ है। दोस्तों, ये दूसरा मौका हो या तीसरा मौका हो या पहला मौका हो, सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारों को सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं आपको बता दूं, इसमें व्यापम के काफ़ी बड़े अधिकारी और सरकार के बहुत सारे नेता मंत्रियों का हाथ होगा, इसलिए इसको दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपको किसी भी हालात में झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। हम सबको एक दूसरे का साथ और सहयोग देना है और इसी सहयोग के साथ इस पेपर को कैंसिल कराना है। यदि आप सोच रहे हैं मेरे 110 115 नंबर आ गए हैं और या फिर मेरे 100 से ऊपर है, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये बात आप गलत फहमी में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 5 तारीख से स्कैम चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके 110-15 नंबर पे होना ही जरूरी है, नहीं हो पाएगा, याद रखना है इस बात के लिए। इसलिए आप 110 या 115 नंबर लेके बैठे हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा हमारे साथ अच्छा हुआ। यदि आप आज 110 115 नंबर लेकर आए हैं तो पेपर दोबारा होगा, आप उसमें भी इससे बेहतर नंबर लेकर आओगे। ये बात मुझे पूरा विश्वास अपने छात्रों पर। इसलिए कोई भी छात्र ऐसा ना सोचे कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं इसलिए पेपर कैंसिल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लाखों भाई बहनों के भविष्य का सवाल है, इसलिए उनका साथ दें, सहयोग करें। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए।